माध्य निकालना मैंने सिखा दिया है, माध्यिका निकालना भी सिखा दिया है, और मैंने आपको दोनों कंबाइंड रूप से भी सिखाया है कि माध्य और माध्यिका दोनों कंबाइंड रूप से कैसे निकाले जाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुलक। बहुलक बहुत आसान होता है, इसलिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत इसमें है नहीं। एक्चुअली आपको जो डेटा दिया है वहीं से बहुलक बन जाएगा, आपको ज़्यादा समस्या भी नहीं है। तो इसमें करना क्या है, तो एक सूत्र बहुलक के लिए सिर्फ याद करना है। तो पहले बहुलक के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। 2020 में जो LNMU ने क्वेश्चन पूछा था उसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा 2019 के भी जो क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ डेटा थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, उसी तरीके से क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। आप बस इसको देखिए और 20 मार्क्स आपको इजीली आ जाएंगे अगर आप देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो, ठीक है, 20 मार्क्स के आ जाएंगे। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम निशार अहमद है और आप इस चैनल के माध्यम से बीकॉम पार्ट 1 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मैं ढेरों वीडियो लेकर आता रहता हूं और अभी तक हमने अपलोड भी कर दिया है। चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बनाए गए हैं, एग्ज़ाम को ध्यान में रख के। तो इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं। तो चलिए मैं आपको बहुलक समझाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुत बार जो आया हो। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कि 2 है, 4 है, 8 है, 10 है। अब मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि 2 आया है 3 बार, इसको कहते हैं बारंबारता, इसको कहते हैं डेटा, कोई एक्स है। 2 आया है 3 बार, 4 आया है 5 बार, 8 आया है 2 बार, 10 आया है 15 बार। आपसे कोई पूछे कि इसमें से बताओ कि ये डेटा है, इसमें से बताओ कि कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आया है, आप कहोगे 10 बार। 10 है जो 15 बार आया, यही आपका बहुलक है। ठीक है, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है देकर कि इसमें से बताओ कि कौन सा बहुलक है, या यहीं पर लिख देगा, काउंट करके चेक कर लेना कौन सा ज़्यादा है। लेकिन हम बनाएंगे क्वेश्चन जो हमको बेसिकली समझना है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो आप भी समझते हैं। ठीक है, आपको बहुलक का जो सूत्र याद रखना है, बहुलक का मैं रूल लिखा देता हूँ। सबसे पहले बहुलक को जेड से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? जेड से। आपको याद होगा कि जो माध्य होता है उसको एक्स बार से, माध्यिका को एम से और बहुलक को जेड से। ठीक है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जेड से सूचित किया जाता है और बहुलक का मैं सूत्र लिखा दे रहा हूँ L1। L1 का मतलब जो भी क्लास रहता है उसका सबसे लोएस्ट सीमा प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I का मतलब होगा L2 माइनस L1। ठीक है, L2 माइनस L1 डायरेक्ट लिख दीजिए या I लिख दीजिए, दोनों मतलब एक है। ठीक है, I का मतलब हो गया जो क्लास के बीच में जो गैप है, जो हाइट है, जो वैल्यू का डिफरेंस है, वो आपको गुना कर देना है। ठीक है, अब ये सब होता क्या है ये मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इस पर सेट करना है। और मैं बता दूं कि अदर कोई कॉलम की ज़रूरत आपको नहीं है, इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए और आपका जो वैल्यू दिया है, जो क्लास इंटरवल है, वो चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ईजी, क्योंकि होता यह है कि जब आप माध्यिका निकालते हैं तो आपको फिर उसमें CF भी निकालने पड़ते हैं, और माध्य जब निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमको चरमान को छोटा भी करना पड़ता है। तो ऐसा इसमें नहीं करना पड़ेगा, हमको सीधे उठा के डेटा यहाँ पुट कर देना है। तो बहुलक हमारे ख्याल से अभी तक का सबसे आसान टॉपिक है। अब आइए हम लोग निकालना शुरू करते हैं। बस याद रखना है, आपको ध्यान से याद रखना है कि माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या चाहिए और किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, बहुलक निकालने के लिए किस तरीके से डेटा को सजाएंगे। बहुलक निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, क्लास इंटरवल और आपको जो फ्रीक्वेंसी दिया बस उसको सजा देना है। या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। हाँ, तो भाई
बस आपको बस दो चीज़ सजा देना है, आपका माध्य बहुलक निकल जाएगा। लेकिन माध्य निकालने के लिए एक कॉलम आपको, ये जो क्लास इंटरवल है इसका पहले हम लोग माध्य निकालते हैं, मतलब x निकालते हैं। x का वैल्यू हमारे पास जो सूत्र होता है माध्य निकालने का, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, होता है ना। मतलब x का वैल्यू हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास x नहीं है, क्लास इंटरवल है। इसको x में तब्दील करने के लिए हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे। तो भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, कैसे कैसे क्या करना है देखिए। पहले माध्य निकालेंगे, फिर हम लोग बहुलक निकालेंगे। और बहुलक निकालने के लिए मैंने बताया कि अलग से कोई डेटा, अलग से कोई कॉलम खींचने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, समझ रहे। तो चलिए इसको ये किस तरीके से है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देता हूँ, मैं बढ़ते क्रम में सजा देता हूँ। नीचे से हम सॉल्यूशन लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर ठीक कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 0 से 5, 5 से 10, आप मेरे साथ बनाइए। 10 से 15, सीखना है तो मेरे साथ बनाइए, नहीं सीखना है तो फिर एक्सक्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं भाई। 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और यहाँ हम लोग टोटल ले लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। फिर कैसे हम सजा देते हैं 4, 8, 12, 16, 10, 6, 4, यहाँ तक समझ गए। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बस देख के उतारना है, 2 कॉलम तो देख के उतारना है। अब आपको माध्य निकालने के लिए x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि माध्य का जो सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, माध्य का जो सूत्र होता है, ये मैं बहुलक बाद में निकालूंगा। माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो x नहीं है वो हम निकालेंगे। निकालने के लिए हम दोनों L1 L2 को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 से 5, मतलब 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। और आप ध्यान से देख लीजिए, सबके बीच में 5-5 का अंतर है, तो इधर भी 5-5 का ही अंतर आपको दिखेगा। ठीक है, चूँकि वही काम कर रहे हैं आप, 2 से भाग लगा रहे हैं दोनों को जोड़ के, तो 5-5 का अंतर आ रहा है। देखिए 5 से 10, 10 से 15, तो यहाँ भी आप बार बार भाग लगा के मत चेक करिए, आप यहाँ पर 5-5 बढ़ाते चलिए, यही आएगा। ठीक है, भाग लगा के चेक करिए या 5-5 बढ़ा दीजिए, जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस यहाँ भी रहेगा। तो भाई ये हो जाएगा 7.5, 7-5 12, ये हो जाएगा 12.5, 12-5 17, ये हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 17.5 22, 22.5, 5 27.5, 5 32.5। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। तो 27, 7-5 12 सही है ना, लिखा है ना मैंने। 7, 7-5 12, 12-5 17, 17-5 22, 22-5 27, 27-5 32। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए, या तो हम सिग्मा fx कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो x का वैल्यू है इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, इसको 12 से गुना करना पड़ेगा, इसको 16 से गुना करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, इससे 4 से गुना करना पड़ेगा। आपको लगता है ये आसान है? बताओ, लगता है आसान है तो कर लो, fx कर लो और भाग लगा दो टोटल f से। चलो f को काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लें क्या। ये 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 10 30, 6 36, 36 4 40, और ये 20 60 हो जाएगा, ये 60 आएगा। सही है ना भाई, तो चेक कर लो। 4 8 12 16 10 6 4, ठीक है, 60 आ गया। एन का वैल्यू 60 आ गया, या एफ का ही है, टोटल एफ का ही है, या सिग्मा एफ का ही है, या एन का ही है, दोनों बात एक। अब भाई आप कर सकते हो तो कर लो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप गुना करके सीधे यहाँ एफ एक्स का कॉलम लो और सीधे जोड़ के इससे भाग लगा दो, 60 से आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या आसान लग रहा है गुना करना? नहीं ना। हम कॉमन लेना शुरू कर देते हैं यहाँ से। पहला कॉलम कॉमन हम घटा के लेते हैं, दूसरा कॉमन हम भाग लगा के लेते हैं, ठीक है, याद है ना। माध्य निकालने के लिए देखो सूत्र वही है ना, माध्य निकालने के लिए बस इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। छोटा जो यहाँ से कॉमन लेंगे वापस सूत्र में ऐड कर देंगे। मान लो कि बीचों बीच में ये 17.5 हमको अच्छा दिख रहा है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। इसको हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। और इसको कॉमन
कॉमन ले लेंगे हम, ठीक, और उसी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 17.5 इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा -15, ठीक है। इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा -10, इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा -5, और 17.5 से 17.5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा +15, ठीक है भाई। और जो आपने कॉमन लिया है वो यहाँ ऐड कर दीजिए ऑलरेडी पहले से 17.5 प्लस, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। अब जो है भाई मेरे इसको और छोटा कर सकते हैं, देखिए सब में 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका dx है उसको 5 से डिवाइड करके छोटा कर दीजिए, जो 5 से डिवाइड वहाँ करेंगे उसको 5 यहाँ गुना कर दीजिए, ठीक है। बात एक हो गया, छोटा हो जाएगा हमारा डेटा, ये 3 हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में 2 हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब गुना करना आसान हो गया भाई। अब ये -3 को 4 से गुना करेंगे तो -12, -12, 8 को -2 से गुना करेंगे तो -16, 12 को -1 से गुना करेंगे -12, 0 को चाहे जिससे भी गुना कर दे 0, 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10, 2 को 6 से गुना करेंगे 6 दूना 12, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को डेटा ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सही। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं बच्चे मेरे। अब ये क्या कहलाएगा, सिग्मा FDS कहलाएगा, ठीक है। तो हम अब सिग्मा FX की जगह पर FDS लेंगे, क्योंकि हमने इसका विचलन कर दिया है, ठीक है ना, समझ गए। तो FX की जगह पर हमने बस छोटा करके यहाँ जैसा छोटा किया हमने, ये सूत्र की तरह मत याद करो, बस समझो कि मैं शॉर्टकट क्या कर सकता हूँ, तरीके क्या। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई मेरे। ये 12 कैसे आ गया भाई, ये 12 आ जाएगा क्या, 6 दूना 12 और 4 तिया 12, हाँ सही, ठीक है। तो ये 12 प्लस में 12 प्लस में 10 माइनस में 12 माइनस में 16 माइनस में 12, भाई मेरे ये -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6, -6 सही है। देख लीजिए 12 प्लस में 12 प्लस में 10 माइनस 12 माइनस 16 और -12, ठीक है, -6। अब आप यहाँ रख दीजिए इसको, तो ये 17.5 रहेगा, ठीक, प्लस में ये -6 आ गया, ब्रैकेट में दे दीजिए चूँकि सामने प्लस है, और ये टोटल 60 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आपको क्या करना है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 17.5 -6 अपॉन 60 गुने 5, 6 दाएँ के 60, 5 दूना 10 है भाई, समझ रहे, ये 0.5 आ जाएगा। अब 17.5 -1 अपॉन 2, तो ये 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, 17.5 में से 0.5 घटा दीजिएगा तो ये 17 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। कुछ नहीं किया हमने, बहुत आसान है। अब बहुलक निकाल दे रहे, बहुलक इतने दूर में निकल जाएगा। देखो हमारा बहुलक का सूत्र आपको याद है, बहुलक में सबसे ज़्यादा जो बार आता है वो बहुलक होता है हमारा। आपको कुछ नहीं देखना, ये सब चीज़ें तो हमने माध्य को छोटा करने के लिए किया है। देखिए अब ये मैं बैक करता हूँ और समझाता हूँ। बहुलक में सबसे 2 ही चीज़ देखनी, जो आपका डेटा है, जो आपका फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा बार आया है जो ये है 16, और ये जो 16 होगा यही कहलाएगा F1, क्या कहलाएगा, ऐसे जस्ट पीछे वाला कहलाएगा F0। ध्यान से देखना, जो ज़्यादा है वो F1, ऐसे पीछे F0, ऐसे आगे F2, बस हो गया काम ख़त्म। और ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग, इसको भी घेर लीजिए। मालूम है इसी टाइप का कुछ प्रोसेस हम लोग CF वहाँ माध्यिका में करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। माध्यिका में हम CF के अकॉर्डिंग n/2 करके करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ क्या है, बस देखना है यार। देखो माध्य हमारा, बहुलक हमारा बस ये 2 चीज़ से निकल गया। ये 16 है, 16 F1 कहलाएगा, उससे पहले F0, इसके बाद F2, और ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ठीक है भाई। अब सीधे उठा के डालो, L1 कितना है 15,
प्लस में, सूत्र थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। F1 हो गया 16, F0 हो गया 12, 2F1, तो 2F1 2 गुने 16 माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला 12 F0 और माइनस 10 हो गया भाई। अगुने आई का मतलब जानते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस चल रहा है, तो 15 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। देखना 5 हमने लिखा, ये 5 है, ठीक। तो इसको अब जो घटा लो, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 दूना 32, अब 32 में से 12 चला जाएगा, 32 माइनस 12 माइनस 10 अगुने 5, ठीक है भाई, हैं समझ रहे। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए 4 5 20, ऊपर 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 ही गुना होगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 32 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 22 घटा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, मतलब 32 में से 12 घटाइएगा तो 20 आएगा, 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 आएगा, ठीक है। और 10 दूना 20, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, ठीक है, सही है। एक बार चेक कर लें, L1 हमने सही रखा, F1 हमारा सबसे ज़्यादा यही है 16 हमने रखा, F0 इससे पहले वाला हमने 12 रखा, और नीचे में हमने 2F लिखा 1, 2F1 16 दूना 32 माइनस 12 माइनस 10, तो 32 माइनस 12 माइनस 10 अगुने 5, सही है। 4 भागे 32 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 32 में से 12 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 20, अब 20 में से 10 घटाइएगा तो आ जाएगा 10, ऊपर में 5 है, 5 दूना 10, 2 से भाग लगाएंगे 17, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं। देखिए ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है और वर्ग अंतराल भी सेम देखिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। आप कहोगे सर आपने इसको रंग पेंट क्यों कर दिया है, यहाँ पर गलत हो गया था थोड़ा लिखने में, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन लिखा। तो यहाँ पर सिंपली ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही क्वेश्चन है, तो यहीं से हम सजा देते हैं, ठीक है ना। आप कॉपी में लिख कर सजा लेना इसको, ठीक है ना। तो इसको मैं CI ले ले रहा हूँ, क्लास इंटरवल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमको चाहिए F, तो माध्य निकालना है हमको। सबसे पहले क्या निकालना है भाई मेरे, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए जो हमें सूत्र चाहिए, माध्य निकालने का जो सूत्र होता है ना, सिग्मा FX होता है। लेकिन हम सबसे पहले x ढूंढते हैं, x है कितना, ठीक है। x क्या ऐसा है जिसके साथ हम गुना कर सकते हैं, क्या हमारा x इतना काबिल है, क्या हमारा x इतना आसान है कि हम उसको f के साथ गुना कर देंगे और हो जाएगा हमारा इजीली काम। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम x को कहेंगे भैया तुम छोटा 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 हो जाओ, हम तुमको छोटा कर देंगे, काट काट के छोटा कर देंगे, ठीक है। 0 से 5 तो ये हो जाएगा 2.5। x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। और मैंने जस्ट क्वेश्चन पीछे बताया है कि जितना का डिफरेंस यहाँ चल रहा है वही डिफरेंस यहाँ भी चलेगा, भाग लगाओ या सीधे लिखते चले जाओ, तो ये हो जाएगा 7.5। आप कहोगे गुरुजी दोनों क्वेश्चन तो सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। एग्जामिनर भी क्या करे, एग्जामिनर ने सिर्फ यहाँ थोड़ा बहुत डिजिट चेंज किया और कहा कि बेटा इस क्वेश्चन को अगले सीजन में बना के दिखाओ, ठीक है, आप भी वही करो। तो 17 15 7 5 12.5, 17.5, 22.5, 22.5 हो गया भाई। उसके बाद 27.5, 27 के बाद 32.5 और 32 के बाद हो जाएगा 37.5, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर उसमें 37 तो नहीं आया था, उसमें कहाँ तक था, सीरीज 30 से 35 तक ही था। उस क्वेश्चन में 30 से 35 तक ही सीरीज था। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें 7 को था, ठीक है। हमको f का टोटल चाहिए होगा क्योंकि हमको सिग्मा FX में नीचे में सिग्मा f डालना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल f कर लेते हैं भाई। तो ये कितना हो जा रहा है, 3 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 10 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 4, 52 आ रहा है। एक बार फिर क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, 30 प्लस में 6 प्लस में 9
प्लस में 10 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 4। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आपके एग्ज़ाम में समय रहेगा, वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय की कमी। ठीक है भाई, तो ये मेरा तो आ जाएगा 52, हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हमको जो fx गुना करेंगे ना, ये हमारे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा भाई। तो यहाँ मुश्किल काम को थोड़ा आसान कर देते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 22.5 सोच रहा हूँ कॉमन ले लूँ, 17 ले लूँ, 22.5 कॉमन ले रहा हूँ, आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, कहिए जो कहना है। तो ये भाई हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा dx। ठीक है, इसमें x में से हम घटाएंगे जो a हमने माना है उसको। ठीक है भैया, ओके, समझ रहे हैं। तो हम ये ले रहे हैं 22.5 को हम a मान ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा a हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो 20 हो जाएगा भाई मेरे, माइनस में ये हो जाएगा 15 7 22, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, माइनस में ये 0, ये 5, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो जो हमने कॉमन लिया था 22.5, वो हम सूत्र में पहले ही ऐड कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 22.5 हमने ऐड कर दिया और कहा कि बेटा घबराओ नहीं, जो लिया वो वापस कर दिया तुमको। अब हम इसको और छोटा कर देते हैं भाग लगा के, तो इसको लिखेंगे ds। ठीक है, जो dx हमारा है जो कॉलम, उसमें हम 5 से भाग लगा, चूँकि समय हमको 5 दिख रहा है, तो 5 से भाई मेरे हम डिवाइड कर देंगे इसको। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम गुना कर लेते हैं, ये मेरा छोटा हो गया और आसान भी हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ हमको टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा FTS। ठीक है भाई, तो हम f को ds से गुना कर देते हैं। अब देखो 4 तिया 12 -12, 5 तिया 15 -15, 6 दूना 12 -12। कहीं गलती हो जाए तो ठीक कर लेना भाई। -9, ये 0, ये 8 है कहीं 8 है, 7 दूना 14, 4 तिया 12। ठीक है, सही है ना। देखो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 दूना 12, 9 इकाई 9, 0 तो ख़त्म, 8 इकाई 8, 7 दूना 14, 4 तिया 12। सही है ना। अब हम जोड़ लेते हैं और घटा देते हैं। देखो हमारा टोटल जोड़ में कितना हो रहा है, ऐड प्लस में चल रहा है, ये हो जाएगा 20 और 24 34 हो गया, और उधर माइनस घटाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 12 दूना 24, 24 और 15 39। ठीक है ना, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 10 जोड़ देंगे तो 39, 39 9 9 18 38, तो ये -4 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, ये हमारा -4 आ जाए। और जो हमने गुना करके भाग लगाए थे ना 5 से, उसको वापस गुना कर दिया हमने। ठीक है, कोई शक नहीं। और ये लिखाएगा सिग्मा FDS। आइए इसको पुट डाउन कर देते हैं। ये तो फिलहाल 22.5 है, इसमें कोई शक नहीं। 22.5 प्लस में ये आया है -4, और ये हो गया 52, और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22.5, ये माइनस में ले लीजिए इसको, और इसको इसके साथ गुना कर दीजिए 20, ये हो जाएगा 52। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ठीक है, तो भाई 20 में 52 से भाग लगा दीजिए, 20 भागे 52, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 0.38 आ रहा है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस 0.38, ठीक है। और इसमें से 22.5 में से 0.38 माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 22.12। ये आपका माध्य हो गया। अब ये आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बहुलक निकालते हैं। बहुलक का सूत्र याद है क्या आपको? बहुलक का सूत्र तो याद होना चाहिए। बहुलक को Z से डिनोट करते हैं। सूत्र होता है L1, ठीक है, प्लस में ही F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, नीचे वाला याद रखिए, सीरियल में याद रखना, F0 और माइनस F2। और यहाँ पर जो I होगा, I का मतलब होगा L2 और L1 के बीच में जो गैप है उससे। तो सबसे पहले हम जो मोड है उसका बहुलक ढूंढते हैं। बताओ मेरे साथ, सबसे ज़्यादा कौन है? ये 10 है। ये हो गया बच्चा F1, पहली बार ये मिला तो F1 हो गया। इससे पहले वाला 0 होगा, F0 हो जाएगा। इसके बाद वाला F2 हो जाएगा और ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, जिसमें ये L1 और ये L2, ठीक है भाई। बस आप रख दीजिए, कितना आसान है। आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। L1 हो जाएगा 20 प्लस में F1 10, ठीक है ना, माइनस 9, नीचे में 2F1, तो 2F1 मतलब F1 10 है और 2 से गुना करेंगे 10 गुना 20, F0, इससे पहले वाला 9, F2 ये। और I का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, 20 और 25 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का, ठीक है। हो गया, कर सकते हैं आप। तो 20 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और 9 और 17 हो जाएगा, 9 और 17 माइनस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। 20 में से 17 माइनस कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है ना भाई। समझ रहे मेरी बात को? ये 5 का ही 5 हो जाएगा, ये 20 प्लस में 5 अपॉन 3। और जब 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भाई मेरे आएगा 1.666 आएगा। तो हम इसको 1.67 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 21.767, ठीक है। ये आपका बहुलक होगा, ठीक है भाई। हो गया क्लियर? तो 2020 और 2019 में यही क्वेश्चन पूछा था आपसे और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मज़ा आ गया? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और कहीं पे कैलकुलेशन आपको लगा हो कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करिए, कमेंट्स करके बता सकते हैं आप मुझसे, ठीक है, कि यहाँ पर ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। आपकी बातों का भरपूर ध्यान में दूंगा। चलिए बाय बाय, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए।